सरकार ने आज तक भी कभी कोई मदद जोशीमठ के लोगों की नहीं करी है। तो हल्का सा भूकंप का झटका आया, वो इलाका तो भूकंप के लिए भूकंप संवेदी क्षेत्र है, जोन 5 में है। चमोली जिले के जोशीमठ में भू धसाव पर स्थानीय जनता प्रशासन के निरंकुश रवैये से जहां आक्रोशित नजर आ रही है, वहीं जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अपने आंदोलन को और तेज करने की बात कही है। समिति के संयोजक अतुल सती ने कहा कि जोशीमठ को बचाने के लिए पूर्व में भी कई जांच समितियां अपनी रिपोर्ट दे चुकी है, लेकिन उस पर ना तो प्रशासन गंभीर नजर आया है और ना ही कोई कार्रवाई की गई है, जबकि स्थानीय जनता चाहती है कि उनका पुनर्वास किया जाए। अफसोस की बात यही है कि भरोसा देने की तो बात बहुत दूर, उन्होंने जोशीमठ से इतनी दूर से लोग जो आपदा प्रभावित हैं, आपदा पीड़ित हैं, और पीड़ित लोगों की पीड़ा लेकर के हम मुख्यमंत्री जी के दरबार में गए थे। उन्होंने लोगों को बैठने तक के लिए नहीं कहा, सुनना तो बहुत दूर की बात है। और उसके बाद भी हम लोगों ने उनसे गुजारिश की कि अगर आप चाहें तो आप फुर्सत में हो जाएं तो हम दोबारा आपसे मिल लें, लेकिन उसका भी हमको समय नहीं दिया गया। जोशीमठ की जनता पिछले साल भर से इस बात को लेकर के चिल्ला रही है। लोग वहाँ टूटे फूटे घरों में, दरार वाले घरों में लोगों ने अपने घर की छतों को बल्लियों से अटकाया हुआ है, घर की दीवारों की जो दरारें हैं उनको पुराने कपड़ों से पाटा हुआ है, और इस तरह से लोग उस ठंड में जो है जीवन बिता रहे हैं। लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि उन लोगों का विस्थापन, पुनर्वास किया जाए, उनके लिए जो है तत्काल कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। लेकिन साल भर में सरकार, पहले तो 14 परिवार प्रभावित थे, उनकी व्यवस्था नहीं कर पाई। आज के दिन पर तो 500 से ज़्यादा परिवार उसमें प्रभावित है, और किसी भी दिन अगर कोई हल्का सा भूकंप का झटका आया, वो इलाका तो भूकंप के लिए भूकंप संवेदी क्षेत्र है, जोन 5 में है। वहाँ जो है कभी भी अगर भूकंप का हल्का झटका आया तो सैकड़ों हज़ारों लोगों का जो है वो सड़क पर आ जाएंगे। बड़ी तबाही की आशंका है। वो कोई छोटा शहर, छोटा गांव नहीं है जहाँ 10-20 परिवार रहते हों। परिवारों की संख्या ही कम से कम 5,000-6,000 से ऊपर है। तो इसलिए उस पूरे क्षेत्र को, जो कि ऐतिहासिक शहर है, सांस्कृतिक नगर है, पर्यटन का मुख्य केंद्र है, वो जो है सेना सीमा पर अंतिम नगर है, इस दृष्टि से वो सामरिक तौर पर भी महत्वपूर्ण जगह है। और ऐसी जगह को आप इतनी उपेक्षा उसकी कर रहे हैं, और हज़ारों लोगों की ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है, उसके बावजूद सरकार सुनने को तैयार नहीं है। न सिर्फ सरकार, बल्कि आज तो हमने देखा कि उनके प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के, उनका भी जो रवैया है, जिस तरह से उन्होंने इस मामले का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए प्रेस नोट जारी कर दिया, वो बात वो कह रहे हैं जो बात हो चुकी है। हम तो बात कर रहे हैं विस्थापन की, पुनर्वास की, और ये बात कह रहे हैं कि आप जो विस्थापन पुनर्वास, क्योंकि एक जटिल प्रक्रिया है, तो हम कह रहे हैं उसके लिए एक व्यवस्थित कमेटी आप बनाएं सरकार, और उसमें जो है स्थानीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करें। बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि जोशीमठ का अस्तित्व अब भी खतरे में है, लेकिन कुछ लोग अब भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और प्रशासन जोशीमठ के लोगों के साथ न्याय नहीं करती है, तो फिर स्थानीय जनता के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और सरकार को बताने का काम किया जाएगा कि जोशीमठ के लोग कमजोर नहीं है। रवैया है वो बिल्कुल नेगेटिव रवैया है, और सरकार तो उनका नुमाइंदा जवाब दे ही रहे हैं। इसलिए वहाँ बोल ही रही है कि जब मकान टूटेगा, कोई क्षति होगी, आदमी मरेगा, तब जाके हम मुआवजा देंगे। तो ये लोगों के मरने का या तो इंतजार कर रहे होंगे, मुझे लगता है सरकार ऐसा इंतजार कर रही है, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम सरकार को ऐसा नाक में दम करके रख दें हम सरकार के। और हम ये भी बता देना चाहते हैं, सरकार ने आज तक भी कभी कोई मदद जोशीमठ के लोगों की नहीं करी है। लोग बहुत पहले से एनटीपीसी के कारण लोग परेशान हैं। वहाँ पर बाईपास सड़क बन रही है, जो कि ठीक जोशीमठ के नीचे से टनल बना करके कराई जा रही है, जिसमें भारी विस्फोटों का जो है सामना करना पड़ रहा है, जिससे सारा जोशीमठ हिल गया है। और जो एनटीपीसी की सुरंग बन रही है, उससे जो सारा पानी रिसाव हो रहा है, ये दोनों जोशीमठ के आपदा के मुख्य कारण बने हुए हैं, वहाँ के धसाव के, भू धसाव के कारण बने हुए हैं। इन दोनों पे प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने चाहिए, और सारी जितनी भी वहाँ के लोगों का कंपनसेशन है वो इनसे भरा जाना चाहिए।